हेलो तिकुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय सीक्रेट माफिया डैडी ऑफ जस्ट टू मी का पार्ट 14। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। जैसा कि जंगकुक बोलता है कि तुम जियोन तेंग हो ना कि किम थ्योंग, तो जियोन तेंग बोला करो। जंगकुक ऐसा बोलकर वो तेंग के सामने देखने लग जाता है। तेंग बोलता है ओके ठीक है, मैं आज से जियोन तेहंग ही बोलूँगा। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई नो गाइस, आज बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है बिकॉज़ यहाँ पर एक लिटिल बेबी है जो कि मेरी नेफ्यू है और वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं क्या कर सकती हूँ, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ उस नॉइज़ को इग्नोर करें और मेरी वॉइस पर ज़्यादा फोकस करना। तो चलिए मैं स्टोरी पर आती हूँ फिर से। फिर उसके बाद तेहंग को सुलाने के लिए जंगकुक उसके हेड मसाज करता है बिकॉज़ तेहंग का हेड बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था और इसलिए पहले हेड मसाज करता है। उसके बाद जंगकुक बाहर जाता है और युंगी को कॉल करता है और बोलता है कि नैन्सी की अब हालत क्या है। युंगी बोलता है अभी तो ज़्यादा तो टॉर्चर किया नहीं है, बेटर ही है उसकी हालत तो फ़िलहाल। फिर जंकु बोलता है ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे उससे डबल डोज दो उसको, ठीक है? बिकॉज मैं देखता हूँ कि वो कितना डोज सहन कर सकती है, बिकॉज उसने मेरे बेबी बॉय को हर्ट करने की कोशिश की। और उस गाय का क्या हुआ, उसको पकड़ा कि नहीं? फिर युंगी बोलता है हाँ पकड़ लिया है, तुम टेंशन मत लो, वो अभी सेफ़ है, बट हम पकड़ कर लेकर नहीं आए हैं उसको। जंगकुक बोलता है ओके ठीक है, उसको मत पकड़ो बिकॉज उसका भी वही हाल करूँगा जो उसने मेरे बेबी बॉय को करने का कोशिश किया। फिर युंगी बोलता है तुम क्या करना चाहते हो जंगकुक, तुम भी क्या उसका मर्डर करने वाले हो फिर से? तो जंगकुक बोलता है ऑब्वियसली करूँगा, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मर्डर करने में बिकॉज तुम्हें अच्छे से पता है मैं कितना मर्डर कर चुका हूँ, वो भी किसके लिए। युंगी बोलता है ओके ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बट याद रखना कोई प्रॉब्लम ना हो बिकॉज तेहंग है तुम्हारे पास अभी भी। फिर जंकू बोलता है ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम चिंता मत करो, बस तुम्हें जो काम दिया है ना वो काम करो। फिर उसके बाद युंगी बोलता है ओके ठीक है, तुम जाओ अपने तेहंग के पास, मैं थोड़ा जिमिना से बात कर लूँ बिकॉज मैंने उससे बहुत दिनों से बात नहीं की है यार। फिर तेहंग जंकू बोलता है ओके ठीक है, तुम बात कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जंकू कॉल कट कर देता है और इधर युंगी जिमिना को जब कॉल करता है तो जिमिना युंगी का कॉल रिसीव करके बोलता है हेलो युंगिया, तुम कैसे हो? फिर युंगी बोलता है मैं कोरिया में हूँ। तो जिमिना बोलता है व्हाट, तुम कोरिया में और तुम मुझे अब बता रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें रिसीव करने आ जाता। तो युंगी बोलता है एक्चुअली काम जल्दी ख़त्म हो गया था ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। फिर युंगी बोलता है तुम्हें तेहंग के बारे में पता है क्या? तो जिमिन बोलता है नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया अभी तक, क्या हुआ तेहंग को? तो युंगी बोलता है एक्चुअली चलो मैं तुमसे मिलकर बताता हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। तो जिमिन बोलता है बट नाइट हो गई है, मैं कैसे आऊँ? तो युंगी बोलता है अरे आ भी जाओ, ऐसा मत बोलो कि तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते। फिर जिमिन कुछ सोचता है और बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, ओके, और कहाँ पर आना है मुझे बता दो। युंगी बोलता है तुम मेरे मेंशन पे आ जाओ, ठीक है। फिर जिमिन बोलता है ओके ठीक है। फिर जिमिन अपने मॉम डैड को बोलता है कि मैं युंगी के पास जा रहा हूँ, तो उसके मॉम डैड बोलते हैं बट इतनी रात को क्यों? फिर जिमिन बोलता है एक्चुअली युंगी कोरिया आ गया है मॉम, और युंगी ने मुझे बुलाया है बिकॉज उसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क कहती हैं ओके ठीक है बट जल्दी आ जाना, और ज़्यादा देर हो जाए तो तुम वहीं पर रुक जाना, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जिमिन बोलता है ओके मॉम, लव यू। फिर उसकी मॉम भी कहती है लव यू टू माय बच्चा, अब जाओ। फिर जिमिन वहाँ से निकल जाता है। अदर साइड मतलब ये क्या नाम है, तेहंग, वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था बिकॉज उसे नींद नहीं आ रही थी। तो जंगकुक बोल रहा था बेबी तुम सो जाओ प्लीज़, अब इस तरह मत करो, तुमने बनाना मिल्क मांगा, बनाना मिल्क पिला दिया, और अब तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? फिर तेहंग बोलता है मुझे आइसक्रीम खानी है अभी इसी वक्त। फिर जंगकुक बोलता है बट बेबी तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, प्लीज़ मानो मेरी बात। फिर तेहंग बोलता है नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, बस खानी है तो खानी है, तुम ला कर दोगे कि नहीं? फिर जंगकुक बोलता है बट बेबी मैं सही बता रहा हूँ इस समय कोई भी शॉप नहीं ओपन होगी बेबी, मैं तुम्हें मॉर्निंग में ना बहुत सारी आइसक्रीम खिला दूँगा, प्लीज़ अब सो जाओ।
फिर त्याग बोलता है नहीं मैं नहीं सोऊंगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, मुझे पता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मेरी सारी विश पूरी करते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी एक भी विश पूरी नहीं करनी। हाँ, मैंने बस एक विश की, वो भी आइसक्रीम खाने की, और तुम वो भी नहीं पूरा कर पा रहे हो। तुम कैसे हस्बैंड हो? जाओ तुम, मैं तुमसे बात नहीं करता, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। आई हेट यू मिस्टर जॉन जंगकुक, आई हेट यू। फिर जब बोलता ओके ठीक है रुक जाओ, ये आई हेट यू करना बंद करो, मैं मंगवा रहा हूँ आइसक्रीम किसी से कहकर। फिर त्यांग बोलता है ओके। जंगकुक बाहर जाता है और अपने गार्ड को बोलता है कि जल्दी से आइसक्रीम लेके आओ। फिर वो गार्ड बोलता है बट सर इस समय तो कोई शॉप ओपन नहीं होगी। फिर जंगकुक बोलता है आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ से लेकर आओगे, बस आइसक्रीम लेकर आओ। फिर वहाँ से चले जाते हैं गार्ड्स, बिकॉज जंगकुक का गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक था, तो वो नहीं चाहते थे कि जंगकुक गुस्से में आ जाए, इसलिए वो चुपचाप चले जाते हैं। और जब जंगकुक अंदर आता है तो देखता है त्यांग ने अपनी शर्ट उतार दी थी। तो ये देखकर जंगकुक का जो मतलब ब्रीथ है ना वो रुकने लग जाता है, बिकॉज तेहंग की बॉडी जंगकुक के लिए एक ड्रग से कम नहीं था। और तेहंग को जब जंगकुक देखता है ना तो वो ऑलरेडी अपने आप हार्ड हो जाता है, जिस वजह से जंगकुक खुद को ही स्लैप करता है कि वो क्यों इतना ज़्यादा क्रेज़ी है तेहंग के लिए, कि वो तेहंग को देखते ही हार्ड हो जाता है। फिर जंगकुक हकलाते हुए बोलता है बेबी तुमने शर्ट ऊपर क्यों उतार दी? तो तेहंग बोलता है एक्चुअली मुझे हॉट फील हो रहा था इसीलिए मैंने शर्ट उतार दी। तो जंगकुक बोलता है बेबी प्लीज़ तुम शर्ट वेयर कर लो, ओके। फिर तेहंग बोलता है ऐसे, तो मतलब जंगकुक बोलता है तो तेहंग बोलता है बट तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तो जंगकुक बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बट प्लीज़ तुम शेयर वेयर कर लो, बिकॉज अगर मैंने तुमको और इस तरह देखा ना तो शायद मैं खुद पे कंट्रोल ना कर पाऊँ। तो तेहंग बोलता है बट मैंने भी नहीं कहा तुमको कंट्रोल करने के लिए। तो जंगकुक बोलता है बेबी अभी तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो तेहंग बोलता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अब तुम या नहीं? जंगकुक बोलता है बेबी प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं एक बार स्टार्ट हो जाता हूँ तो फिर मैं रुकता नहीं हूँ। तेहंग बोलता है बट मैंने भी तुमको नहीं कहा रुकने के लिए ना, तो तुम मेरे क्लोज क्यों नहीं आना चाहते हो? क्या तुम किसी और को प्यार करने लगे हो? हाँ बोलो, इसलिए तुम मेरे क्लोज नहीं आ रहे हो ना? तो जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मतलब तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो तेहंग? तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतनी ज़्यादा मतलब माइंड चेंज कैसे कर रहे हो? फिर तेहंग बोला तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते ना? जाओ, मुझे भी नहीं होना, जाओ अपनी उसी गर्लफ्रेंड के पास जिसके साथ तुम एवरोड में थे। तो जंगकुक बोलता है बेबी प्लीज़ स्टॉप, मैं किसी के साथ एवरोड में नहीं था, मैं बस शुंगी के साथ काम की वजह से एवरोड गया था, तुम्हें अच्छे से पता है इस बारे में। तो तेम बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, बिकॉज अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ऐसी बातें ना करते, तुम मेरे क्लोज आ जाते। तो जंगकुक बोलता है ओह गॉड मैं इसका करूँ क्या, और ये इतनी जल्दी जल्दी माइंड चेंजेस क्यों कर रहा है, और ये इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है, आखिर में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हुआ क्या है तेहंग को। फिर जंगकुक तेहंग के पास जाता है और तेहंग का शर्ट उठाकर उसे पहना देता है और बोलता है बेबी तुम समझने की ट्राई नहीं कर रहे हो, अभी देखा ना तुम्हारा आज ही एक्सीडेंट हुआ है ना, और तुम्हारे सर में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता अभी ये सब करना, मैं चाहता हूँ जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब हम लव मेकिंग करेंगे। फिर तेहंग बोलता है तुम सच में करोगे ना? फिर जंगकुक बोलता है हाँ बाबा मैं करूँगा, अब प्लीज़ तुम रोना बंद करो। फिर तभी रूम का डोर पे नॉक होता है, तो जंगकुक बोलता है कौन है? तो वो गार्ड बोलता है कि सर मैं हूँ, वो आपने आइसक्रीम मंगवाई थी तो मैं लेकर आ गया हूँ। फिर जंगकुक बोलता है ओके ठीक है अंदर आ जाओ। फिर वो गार्ड अंदर आता है और आइसक्रीम देकर बाहर चला जाता है। फिर जंगकुक जल्दी से आइसक्रीम निकालता है और तेहंग को देता है और बोलता है ये लो अब तुम आइसक्रीम खाओ, ओके। फिर तेहंग आइसक्रीम खाना
खाना स्टार्ट कर देता है और वो आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। एंड उसने तो अपने फेस पर भी आइसक्रीम लगा ली थी, जैसे लिटिल बेबीज खाते ना आइसक्रीम, वैसे आइसक्रीम तेहंग खा रहा था। और ये देखकर जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज वो सच में तेहंग को इतना ज़्यादा प्यार करता था कि इस समय तेहंग बिल्कुल बेबी की तरह बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को कंट्रोल ही नहीं हुआ और वो तेहंग के लिप पर किस कर दिया। जब जंगकुक तेहंग को किस करता है तो तेहंग जल्दी से जंगकुक को अपने आप से दूर कर देता है और बोलता है, तुम मुझे आइसक्रीम एंजॉय करने क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, तुमने मुझे किस क्यों किया, बोलो। फिर जंगकुक बोलता है, बेबी मैंने बस किस किया है, तुम अपना आइसक्रीम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। तो तेहंग बोलता है, तुमने क्यों किया किस, बोलो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे आइसक्रीम नहीं खाने दे रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। फिर जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है, मैं अब नहीं करूँगा, तुम अपना आइसक्रीम इसको एंजॉय करो। फिर उसके बाद जंगकुक एक साइड बैठ जाता है और वो बस तेहंग को देख रहा था आइसक्रीम खाते हुए। और तेहंग जब आइसक्रीम फिनिश कर लेता है तो जंगकुक बोलता है, अब ठीक है। फिर तेहंग बोलता है, हाँ अब ठीक है। फिर उसके बाद जंगकुक एक टिश्यू पेपर लेता है और तेहंग के माउथ को और उसके हैंड को मतलब साफ़ कर देता है, बिकॉज आइसक्रीम बहुत ज़्यादा लग गई थी उसके माउथ पर और हैंड पर। फिर साफ़ करके जंगकुक बोलता है, बेबी अब तुम्हें सोना चाहिए, ओके। फिर तेहंग जंगकुक के आर्म्स में ही सो जाता है। फिर जंगकुक बोलता है, आखिर इस मतलब मेरे दीदी को हुआ क्या है, इतने सारे माइंड चेंजेस कैसे आ गए, और कहीं एक्सीडेंट की वजह से माइंड पर कोई असर तो नहीं हो गया है ना। ओह गॉड, मुझे डॉक्टर से बात करनी होगी मॉर्निंग में। फिर उसके बाद जंगकुक भी तेहंग को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉक्टर आते हैं तेहंग को चेक करने के लिए, तो वो देखते हैं अभी भी जंगकुक और तेहंग बेड पर थे और वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे थे, बट उन दोनों की बॉडी पर कोई ब्लैंकेट नहीं थी, जिस वजह से डॉक्टर बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये मतलब हॉस्पिटल है ना कि उन लोगों का घर, मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं। आई नो, मुझे पता है जंगकुक के बारे में कि वो माफिया किंग है, बट इतना भी शेम तो रखना चाहिए। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर कभी भी पेशेंट को चेक करने जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो ऐसे सोए हुए हैं जैसे कि लोगों का खुद का घर हो। ओह गॉड। फिर उसके बाद डॉक्टर सीधा 11 बजे मतलब वार्ड में एंट्री करते हैं, जहाँ पर जंगकुक और तेहंग बैठे हुए थे। और जंगकुक तेहंग के लेग्स को मसाज कर रहा था, बिकॉज तेहंग ने बोला उसके लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये देखकर डॉक्टर तो पूरी तरह से शॉक हो जाते कि एक माफिया किंग किसी के लेग्स का मसाज कर रहा है, सच में। फिर वो डॉक्टर बोलते हैं, सर क्या मैं पेशेंट को चेक कर सकता हूँ? तो जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, हाँ ठीक है, कर लो जल्दी से, और मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात भी करनी है। तो डॉक्टर बोलते हैं, ओके सर। फिर उसके बाद तेहंग को डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा बेटर है। फिर जंगकुक तेहंग के सामने ही पूछता है, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी डॉक्टर। फिर डॉक्टर बोलते हैं, हाँ सर पूछिए, क्या बात पूछनी है आपको मेरे से। फिर जंगकुक बोलता है कि नाइट में तेहंग के बहुत सारे माइंडेड चेंजेस हुए हैं और वो कुछ ज़्यादा ही बेबीज़ की तरह बिहेव कर रहा है। तो कहीं मतलब एक्सीडेंट की वजह से तेहंग के माइंड पर कोई प्रॉब्लम तो इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा है ना। तो डॉक्टर मतलब जंगकुक को बताने ही वाला था कि तेहंग प्रेग्नेंट है, लेकिन तेहंग ने बोला कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, और जंगकुक को जाकर हक कर लेता है। जंगकुक भी शॉक हो जाता है तेहंग के सडन एक्शन से, बट तेहंग पीछे से डॉक्टर को मना कर देता है कुछ भी बताने से। तो डॉक्टर समझ जाता है कि तेहंग अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देना चाहता है, इसलिए डॉक्टर बोलता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद वो आपको ज़्यादा ही मिस कर रहे थे, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है, अब तुम जाओ। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और तेहंग बोलता है, अभी क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे? मैं ना तुम्हारी किस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, बेबी अगर मैंने किस करना स्टार्ट किया ना तो शायद मैं कुछ और भी करने लगूँगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तेहंग बोलता है, बट प्लीज़ किस करो ना, मुझे बहुत ज़्यादा वो मन कर रहा है तुम्हें किस करने का।
तो जंगकुक बोलता है ओ माय नोटी बेबी प्लीज़ अब स्टॉप हो जाओ बिकॉज मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर त्यंग बोलता है तुम किस नहीं करोगे ना। तो जंगकुक त्यंग के आइस की तरफ देखता है जो कि अब धीरे धीरे रेड होने लगा था। तो जंगकुक बोलता है ओके ठीक है मैं कर रहा हूँ प्लीज़ डोंट क्राई मैं कर रहा हूँ ना किस। फिर जंगकुक मतलब त्यंग को सॉफ्टली किस करता है जिससे त्यंग को ज़्यादा बेटर नहीं लगता है। तो त्यंग जंगकुक को एक डीप किस में खींच लेता है और उनकी किस कम से कम 30 मिनट तक चली थी। और जब जंगकुक किस ब्रेक करता है तो त्यंग बहुत ज़्यादा हैवली ब्रीथ लेने लगता है। फिर जंगकुक बोलता है तुम ठीक हो ना बेबी। फिर त्यंग बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर जंगकुक बोलता है तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो गए हो। फिर त्यंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना इसलिए। फिर मतलब जंगकुक बोलता है ओके चलो अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तभी वहाँ पर जिमिना की एंट्री हो जाती है और बोलती है तेहंग। फिर जो तेहंग जिमिन को देखता है जिमिन को देखकर बोलता है जिमिन तुम यहाँ पर। तो जिमिन बोलता है ये सब कैसे हुआ और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ तेहंग। तो तेहंग बोलता है बट तुम्हें कैसे पता। फिर जिमिन बोलता है मुझे युंगी ने बताया बिकॉज युंगी को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता था सबको पता है सिर्फ मेरे को छोड़कर। वाई क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ मैं तुम्हारा सोलमेट नहीं हूँ क्या। फिर त्यंग बोलता है नहीं जिमिना ऐसी बात नहीं है एक्चुअली शायद मॉम डैड तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने नहीं बताया होगा। फिर जिमिना त्यंग के पास आता है और बोलता है तुम ठीक हो ना। फिर त्यंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ तुम चिंता क्यों कर रहे हो इतना देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जिमिन बोलता है त्यंग को कि तुम कैसे हस्बैंड हो हाँ तुम्हें त्यंग का ख्याल रखने की जगह तुम मतलब त्यंग को छोड़कर ही चले गए। तो जंगकुक एक एब्रोज रेस करके जिमिन की तरफ देखता है बिकॉज जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जिमिन ने त्यंग का हैंड होल्ड कर रखा था जिसे देखकर जंगकुक मतलब इतना ज़्यादा जेलस हो रहा था इतना ज़्यादा कि उसका मन कर रहा था जिमिन को अभी मतलब मार डाले जान से। बट वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि मुझे काम इम्पोर्टेंट था इसलिए मुझे जाना पड़ा न तो मुझे कोई शौक़ नहीं है मेरे को मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर जाऊँ। फिर जिमिन बोलता है अच्छा मतलब अब हस्बैंड से ज़्यादा तुम लोगों को काम इम्पोर्टेंट हो गया है और साथ में तुम मेरे युंगिया को भी लेके चले जाते हो तुम बहुत बुरे हो जंगकुक। फिर जंगकुक बोलता है तुम्हारा युंगिया कहाँ है वैसे। तो जिमिन बोलता है वो आता ही होगा ठीक है ना तो मुझे डरा नहीं सकते। फिर जंगकुक बोलता है ओ अच्छा मैं तुम्हें डरा नहीं सकता लाइक सीरियसली। जिमिन भी स्माइल करते हुए बोलता है यस तुम मुझे नहीं डरा सकते बिकॉज चुंगिया मेरा ऐसा चीज़ है जो तुम्हें चुटकियों में मसल के रख सकता है। और तभी युंगी की एंट्री होती है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम जिमिना तुम यहाँ पर यही सब बात करने आओ या फिर त्यंग का हाल चाल पूछने आए हो। तो जंगकुक युंगी की तरफ देखता है और बोलता है वैसे युंगी तुम क्या चीज़ हो कि तुम मुझे मसल कर रख सकते हो। तो युंगी बोलता है यार जंगकुक वो बस मजाक कर रहा है तुम सीरियसली क्यों ले रहे हो। और इधर त्यंग के तो सर के ऊपर से सारी बातें जा रही थी बिकॉज उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या बात कर रहा है। उसे जब कोई कुछ बताए तब तो उसे पता चले। फिर त्यंग बोलता है अच्छा शब्द शांत हो जाओ प्लीज़ मेरे माइंड को अब और मतलब सोचने पे मजबूर मत करो बिकॉज मेरा सर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। फिर जंगकुक जिमिन का हैंड हटाता है वहाँ से और युंगी बोलता है युंगी अपने जिमिना को संभाल के रखो बिकॉज ये लिमिट से ज़्यादा जा रहा है। फिर युंगी बोलता है अरे ऐसी बात नहीं है जंगकुक प्लीज़ गुस्सा मत करो। फिर जंगकुक त्यंग के पास जाता है और बोलता है कहाँ पर पेन हो रहा है मेरे बेबी को। फिर त्यंग बताता है तो जंगकुक वहाँ पर मसाज करना स्टार्ट कर देता है। फिर जंगकुक बोलता है कि बेबी क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो। तो त्यंग बोलता है बोलो। तो जंगकुक बोलता है बेबी मतलब जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मतलब किस चीज़ से हुआ था। तो त्यंग बताता है एक ब्लैक कार से। तो मतलब जंगकुक बोलता है ब्लैक कार ओके तुमने क्या उस मैन का फेस देखा। तो त्यंग बोलता है नहीं मुझे क्लियर नहीं दिखा बिकॉज वो अचानक से हुआ था। फिर जंगकुक बोलता है ओके ठीक है तुम ज़्यादा मत सोचो तुम रेस्ट करो ओके।
फिर त्याग जंगकुक के शोल्डर पर अपना हेड रखकर रेस्ट करने लगता है और इधर यूंगी जिमिन को बाहर ले जाकर उसे समझाने लग जाता है कि उसे इस तरह जंगकुक से बात नहीं करनी चाहिए थी। जंगकुक यूंगी का बेस्ट फ्रेंड है। तो जिमिन बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वो देखते नहीं हो कितना ज़्यादा एरोगेंट पर्सन है, तुम्हें हमेशा काम में बिजी रखता है। और देखो ना, हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील होता है जब तुम मुझसे दूर चले जाते हो। तो तुम्हें क्या ये फील नहीं होता कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ यूंगी? तो यूंगी बोलता है आई नो मोची बेबी, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट मुझे वर्क करना पड़ेगा बिकॉज मेरा वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं डाल सकता रिस्क में। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि अभी तुमसे शादी करूँ, बिकॉज अगर मैंने तुमसे शादी कर ली और मेरे एनिमे को पता चल गया तो तुम पर कोई भी अटैक कर सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता। और अभी तक मैंने सबको ये तक नहीं बताया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो जिमी बोलता है आई डोंट केयर, मुझे बस तुमसे शादी करनी है और मुझे नहीं पता, मुझे इसी मंथ में शादी करनी है। फिर यूंगी बोलता है प्लीज़ जिमिना, जिद करना बंद करो, मैं कह रहा हूँ ना कि काम ख़त्म होने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। तो जिमिन बोलता है तुम्हारा काम ख़त्म कब होगा यूंगी? मुझे तो लगता है इस लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होने वाला तुम्हारा काम। और पहली बात, अब तुम मुझे कॉल नहीं करोगे और ना ही मुझसे बात करोगे, मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। और फिर उसके बाद जिमिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और इधर यूंगी परेशान हो जाता है कि वो अब करे तो करे क्या, बिकॉज जंगकुक की बात भी मतलब गलत नहीं थी और ना ही जिमिना की। और जंगकुक को यूंगी का मतलब सपोर्ट चाहिए था और जिमिन को यूंगी चाहिए था। अब यूंगी फंस गया था कि अब वो करे तो करे क्या करे। फिर यूंगी बोलता है ओह, मुझे लगता है अब जिमिन के मॉम डैड से ही बात करनी होगी इस बारे में। फिर उसके बाद यूंगी अंदर आता है तो देखता है जंगकुक और त्यांग दोनों ही सो गए हैं। तो यूंगी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मतलब आफ्टरनून के वक्त मिस्टर किम और मिसेस किम आते हैं और जब वो जंगकुक और त्यांग को इस तरह देखते हैं तो मतलब वो थोड़ा गला साफ़ करने की एक्टिंग करते हैं, जिस वजह से जंगकुक उठ जाता है और बोलता है आप दोनों यहाँ पर। फिर मिस्टर किम कहते हैं जंगकुक तुम्हें घर पर जाकर रेस्ट करना चाहिए, अब हम आ गए हैं। तो जंगकुक बोलता है नो नीड, मैं यहीं पर ठीक हूँ अपने बेबी के पास, आप लोग ठीक है। फिर आर्यन बोलता है मतलब मिस्टर किम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ एंड मैंने अपनी वाइफ को भी अच्छे से समझा दिया, तुम चिंता मत करो। फिर जंगकुक बोलता है मैं आगे से और कोई गलती नहीं सुनना चाहूँगा बिकॉज मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। आई नो कि अब आप दोनों मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बन गए हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। फिर मिसेस किम कहती है आई एम सॉरी जंगकुक, मुझे सच में ये बिल्कुल नहीं पता था कि त्यांग को घर से बाहर निकालते ही ये सब हो जाएगा। फिर जंगकुक बोलता है शायद अब आपको पता चल गया होगा, तो आइंदा से आप ध्यान रखना और प्लीज़ अभी डिस्टर्ब मत करो बिकॉज मेरा बेबी बॉय अब सो रहा है। फिर मिस्टर किम कहते हैं बट इसे आफ्टरनून में एक मेडिसिन देनी है, क्या तुम भूल गए? फिर जंगकुक को याद आता है तो वो जल्दी से त्यांग को उठाने लगता है। तो त्यांग उठ जाता है और अपनी आइज़ रफ करते हुए बोलता है मुझे और सोना है, प्लीज़ मुझे थोड़ा तो सोने दो, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। फिर जंगकुक बोलता है बेबी पहले मेडिसिन ले लो, फिर तुम्हें जितना सोना होगा ना तुम सो लेना, ओके, कोई मना नहीं करेगा। फिर त्यांग बोलता है ओके ठीक है। फिर जंगकुक जल्दी से त्यांग के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और त्यांग को खिलाकर उसे जल्दी से मेडिसिन दे देता है बिकॉज वो बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहता था त्यांग को मेडिसिन देने में। फिर जब त्यांग को मेडिसिन दे देता है तो त्यांग को जंगकुक बोलता है ओके तुम अब रेस्ट करो, मुझे ज़रा तुम्हारे डैड से बात करनी है। तो त्यांग बोलता है ओके ठीक है जाओ। फिर त्यांग को मतलब जंगकुक छोड़कर मिस्टर किम के पास चले जाते हैं। मिस्टर किम के पास जब जाते हैं तो जंगकुक बोलता है कि अब बोलिए क्या बोल रहे थे बिकॉज मैं उस समय कुछ नहीं सुन सकता था, त्यांग को पता चलता बिकॉज। तो मिस्टर किम कहते हैं जंगकुक इसमें मिसेस किम की गलती नहीं है, प्लीज़ उनके ऊपर गुस्सा करना बंद करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि कोई माँ अपने बच्चे को सैड नहीं देख सकती।
फिर जंगकुक बोलता है बट मैंने इनको पहले ही मना किया था और मैंने इनको सारी डिटेल्स बताई थी, सारी रियलिटी बताई थी, लेकिन इनको फिर भी समझ में नहीं आया। फिर मिसेस किम कहती हैं बट जंगकुक तुम्हें भी समझना होगा, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी अपने बच्चे को सैड देखकर सैड फील होता है और इसलिए मैंने वो स्टेप उठाया था। मुझे कोई शौक़ नहीं था मेरे बेबी को हर्ट करने का, वो मेरा ही खून है और मुझे पता है अब तुम उसके हस्बैंड हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तेहंग मेरा बच्चा ही नहीं। फिर जंग बोलता है मैंने ऐसा नहीं बोला कि तेहंग आपका बच्चा नहीं, मैंने ये बोला है कि आइंदा से ये गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिसेस किम, और मैं होप करूँगा कि आप अच्छे से समझ गई हैं। तो मिसेस किम कहती हैं ठीक है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, बट प्लीज़ जंगकुक अगर तुम तेहंग को छोड़कर जाओगे तो शायद ऐसा हो भी सकता है दोबारा, बिकॉज तुम्हारे एनीमे बहुत सारे